बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 18 में हम मॉड्यूलस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूलस क्या है। z इज़ इक्वल टू a प्लस आई बी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप जानते हैं कि ये आपके पास एक रियल पार्ट होता है और ये आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आई आ जाए। और मॉड्यूलस जो है हमारे पास टू लाइंस इस तरह लगती है, इसे मॉड्यूलस कहते हैं। और मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a फर्स्ट नंबर का आप स्क्वायर करेंगे प्लस सेकंड नंबर का आप स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, बट आई इसमें नहीं लेंगे। तो एक्चुअल में मॉड्यूलस है क्या चीज़ है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस होता है एक गिवन पॉइंट का ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मॉड्यूलस से फाइंड आउट करते हैं। तो ये ओरिजिन कहलाता है जो कि 0,0 है और ये गिवन पॉइंट है जो कि a,b है। तो मॉड्यूलस ऑफ गिवन पॉइंट इस मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इट्स सिंपली के डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट। तो मॉड्यूलस फर्ज करें आपके पास z इज़ इक्वल टू प्लस 3i गिवन है और आपको इसका मॉड्यूलस मालूम करना है, यानी कि z के आप टू लाइन्स है और क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट फर्स्ट नंबर में स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, बट आई इसमें नहीं आता। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 प्लस 4 इज इक्वल 13। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास फर्ज करें यहाँ ये 2 है और ये कॉमा 3 है, तो ये हमारे पास इसका जो मॉड्यूलस होगा वो स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड्यूलस ऑफ z हमेशा पॉजिटिव में आंसर मिलेगा हमें, या फिर 0 के इक्वल होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव में आंसर मिलेगा या फिर 0 होगा। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ z 0 कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ z इज इक्वल 0। जब हमारे पास z की वैल्यू 0 होगी तो हम कहेंगे मॉड्यूलस की वैल्यू भी 0 है, अदरवाइज मॉड्यूलस की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो जाएगी, यानी पॉजिटिव में कोई नंबर आ जाएगा। नंबर 2, z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास जो आंसर आएगा तो वो इक्वल हो जाएगा। आपके पास एक z है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आप मॉड्यूलस लें और उसका आप स्क्वायर ले लें, इसका जो आंसर आएगा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है हमारे पास कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास आंसर आ जाए आप उसका मॉड्यूलस ले लें, या फिर आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लें और आप सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लें। दोनों का जो आंसर आ जाए उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। z1 अपॉन z2, यानी कि आप टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आए उसका आप मॉड्यूलस लें और सेकंड तरफ आप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लें और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लें और उन दोनों को आप डिवाइड कर दें, तो आप देखेंगे आपके पास दोनों आंसर इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उन दोनों को प्लस कर दें और प्लस करने के बाद जो आंसर आए उसका मॉड्यूलस लें, या फिर आप फर्स्ट नंबर का मॉड्यूलस लें और सेकंड नंबर का मॉड्यूलस लें, जो आपके पास आंसर आ जाए आप उन दोनों को प्लस कर दें, तो जो इसका आंसर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा इसके आंसर से। दिस आंसर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस आंसर। देन आपके पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लें अलग अलग। पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस ले लें, देन उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस ले लें और दोनों को आप माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये लेस देन और इक्वल हो जाएगा। आपके पास अगर वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप प्लस कर दें
जो आंसर है उसका आप मॉड्यूलस ले रहे हैं, तो ये आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा इस नंबर से। देन आप यही काम यहाँ करें तो ये भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। अगर आप दोनों को अलग अलग मॉड्यूलस लें और दोनों का प्लस कर दें तो ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई दो नंबर प्लस करेंगे और आप वही दो नंबर माइनस करेंगे तो प्लस वाले नंबर ऑब्वियसली बात है ग्रेटर आ जाएंगे या इक्वल हो जाएंगे इसके। नंबर 8, आपके पास इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ से ये आपके पास बनी है। कैसे बनी कि आप देखें कि अगर ये Z1 माइनस Z2 यानी दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके पास इस लेस देन इसके हैं, यानी कि 6 को अगर आप देखें तो Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2। आपके पास ये चीज़ है और आप जानते हैं कि ये इस लेस देन और इक्वल इसके है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट और लीस्ट आंसर है इसका, यानी कि स्मॉलेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट, ये सबसे बड़ा आंसर मिल देगा हमें। देन उससे स्मॉल या इक्वल ये आंसर देगा, देन उससे स्मॉल और इक्वल ये आंसर देगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल हो जाएगा, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लें और आप उसका मॉड्यूलस लें, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करें और फिर मॉड्यूलस लें एंड आप उस माइनस का दोबारा कॉन्जुगेट लें और मॉड्यूलस लें। आप देखेंगे इन चारों के जो रिजल्ट आएंगे वो चारों इक्वल हो जाएंगे। देन उसके बाद हम कुछ लॉज जो है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड को प्रूव करते हैं। तो सेकंड अगर आप देखें तो हम कहेंगे प्रूव दैट z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। लेट किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आई वाई है और हम जानते हैं कि ये पार्ट रियल है और ये पार्ट इमेजनरी है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम देखेंगे जो इमेजनरी पार्ट है वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि उसका जस्ट साइन चेंज कर देते हैं। अब हम ये जानते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज z डॉट z कॉन्जुगेट। तो आपने z की वैल्यू ली x प्लस आई वाई और z कॉन्जुगेट की वैल्यू ली x माइनस आई वाई। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये इक्वल हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये आप लो आप मैट्रिक क्लास में पढ़ कर आए। देन आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, आई स्क्वायर इज इक्वल -1 एंड माइनस माइनस प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z डॉट z कॉन्जुगेट का जो आंसर आया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड ले लूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड हमें ये प्रूफ करना है कि z डॉट मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर, ये हमें इसका आंसर बताना है। तो z हमें पता है कि x प्लस आई वाई है। जब मैं इसका मॉड्यूलस लूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने ये देखा मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और z डॉट z कॉन्जुगेट भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो हम कह सकते हैं कि z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं कि z डॉट z कॉन्जुगेट इज इक्वल डैश, तो ये आपके पास ई कैट में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई फोर्सेस के टेस्ट होते हैं तो वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं z डॉट z1 डॉट z2 मॉड्यूलस ऑफ z1 डॉट z2 इक्वल मॉड्यूलस ऑफ z1 डॉट मॉड्यूलस ऑफ z2, इसे प्रूफ करते हैं। सो हम पीछे ये देख के आए कि z इक्वल है x प्लस आई वाई के, बट यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2। अगर z1 किया तो हम कहेंगे x1 प्लस आई वाई 1, यानी x और y के साथ 1 1 आ गया। और अगर z2 किया तो x और y के साथ 2 2 आ गया। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x1 y1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x2 y2 बिलोंग्स टू, क्योंकि हम ये जानते हैं कि x और y सारे रियल नंबर होंगे। ये जो उल्टा है इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल, ये r का मतलब रियल नंबर, ये इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू। अब हम इन दोनों को पहले प्रोडक्ट लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो z1 की वैल्यू ये है और z2 की वैल्यू ये है। जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए सिंपल, एक तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होता है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, x1 x2 मल्टीप्लाई हुआ प्लस आई स्क्वायर
y1 y2 यानी कि फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, देन प्लस, तो फर्स्ट जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ i x1 y2 एंड सेकंड जो है फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ i y1 x2 या x2 y1। सो आई स्क्वायर इज इक्वल -1। तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी, मैंने ये कहा था अगर आई स्क्वायर कहीं भी नज़र आ जाए, आप उसको ख़त्म करने के लिए आप जस्ट उसका साइन चेंज कर देंगे, ये आई स्क्वायर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर -1 के बराबर है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, आई और आई जब कॉमन आया तो x1 y2 प्लस x2 y1 ये कॉमन आ गया आई। देन अब z1 डॉट z2 का जो आंसर आया है उसका मैं मॉड्यूलस लूँगा। तो जब इसका मैं मॉड्यूलस लूँगा तो मैं ये जानता हूँ कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होता है मॉड्यूलस में, तो x1 x2 माइनस y1 y2 ये पूरा रियल पार्ट है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस सेकंड कंप्लीट नंबर का स्क्वायर कर दूंगा, बट आई नहीं लिखते सेकंड नंबर में। और यही मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये एक मॉड्यूलस कहलाता है। तो हमने यही काम किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में फार्मूला ओपन कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला बनेगा a स्क्वायर यानी कि x1 x2 दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, -2 ए बी होता है तो x1 x2 y1 y2 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी y1 y2 दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। और यही काम यहाँ पर हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x1 y2 दोनों पर स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 और ab दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x1 x2 y1 y2 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो x2 y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2x1 x2 y1 y2 2x1 x2 y1 बिल्कुल सेम है, साइन या प्लस या माइनस तो ये कैंसिल हो गए। अब मैं ये जानता हूँ x1 x2 का होल स्क्वायर यानी दोनों पर स्क्वायर है, और x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर ये मैं यहाँ ले आता हूँ मैं, यानी फर्स्ट नंबर लिखा, ये नंबर छोड़ के ये वाला नंबर लिखा यहाँ, और ये y वाला नंबर लिखा और ये लास्ट वाला नंबर लिखा। ऐसे मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे मुझे कॉमन मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो x1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x1 का स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ पर x1 स्क्वायर बाहर गया तो x2 स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पे x1 स्क्वायर बाहर गया तो y2 स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पे भी सेम y1 स्क्वायर बाहर चले जाएगा तो ये y2 स्क्वायर बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे y1 स्क्वायर बाहर चलेगा x2 स्क्वायर बच जाएगा। तो आप देखें ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो ये कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आया तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बच जाएगा। अब इन दोनों को मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये मैं अलग अलग कर सकता हूँ। जैसे आपने मैट्रिक क्लास में एक लॉ पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b, आप कहते थे स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। तो आप फर्ज करो ये पूरा नंबर a है, ये पूरा नंबर b है, तो मैंने क्या किया, 1 1 वाले पहले लिख लिए और 2 2 वाले बाद में लिख दिए, ये 1 1 वाले पहले लिख दिए और ये 2 2 वाले बाद में लिख दिए। अब मैं ये जानता हूँ कि ये तो z1 डॉट z2 मॉड्यूलस चल रहा था, अब मैं ये जानता हूँ कि z1 का अगर मैं मॉड्यूलस लूँ तो वो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये z1 का मॉड्यूलस हो जाएगा क्योंकि 1 1 आ रहा है, और z2 का मॉड्यूलस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 2 आ रहा है तो ये z2 का मॉड्यूलस हो जाएगा। तो आप देखें ये दोनों प्रूव हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ z1 डॉट z2 इक्वल टू z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 डॉट मॉड्यूलस ऑफ z2। तो ये आपके पास MCQs भी आ सकता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको फर्दर चीज़ें सॉल्व करेंगे, और हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं और बहुत ही आसान बातें करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।